हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम उस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको फूलों का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा गुलाब का पौधा और सर्दियों में गुलाब में बहार रहती है। वैसे तो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम आप गुलाब से फूल लेते हैं, लेकिन सर्दियों में गुलाब के पौधों का जो साइज़ होता है वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा फूल आपको गुलाब का सर्दियों में ही मिलता है गुलाब के पौधे से। तो आज हम कौन सा खाद अपने पौधे को देने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले बात करेंगे कि गुलाब के पौधे की आपको कैसे देखभाल करनी चाहिए जिससे आप सर्दियों में अपने गुलाब के पौधे से बड़े बड़े साइज़ के और ज़्यादा फूल ले सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है पहले उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सर्दियों में कोई भी पौधा जो फूल वाला है उसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आपके पौधे में अच्छी धूप नहीं लगती है, धूप नहीं मिलती है, तब तक आपका फूलों वाला कोई भी पौधा हो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए हमें सबसे पहला काम यही करना है कि आपके गार्डन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती हो आपको अपने गुलाब के पौधे को उस जगह पर ही रखना है जिससे कि आपके पौधे को अच्छी धूप मिल सके। जब अच्छी धूप पौधे को मिलती है तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। उसके साथ ही साथ आपके पौधे में तेज़ी के साथ कलियां भी बनती हैं। तो इस चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको अपने पौधे को धूप वाली जगह पर रखना है जहां उसे कम से कम 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। दूसरा जो काम आपको करना है वो है पौधे को पानी। आपको अपने पौधे को, गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्दियों में पानी भी नहीं देना है, क्योंकि जब पौधे की जड़ें लगातार गीली रहती है तो आपके पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह आप अपने पौधे को देते हैं वो अच्छी तरीके से जड़ें ऊपर तक नहीं पहुंचाती हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गुलाब के पौधे में आप पानी उस समय दीजिए जब आपके पौधे की मिट्टी लगभग सूखी लगने लग जाए, क्योंकि सर्दियों में पौधा ज़्यादा पानी नहीं लेता है और लगातार अगर आप पानी देते रहते हैं तो पौधे की जड़ें बहुत गीली रहती हैं और जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह आप अपने पौधे को देता है वो अच्छी तरीके से पौधा नहीं ले पाता है और ऊपर तक वो अच्छे से नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसकी जड़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पानी हमेशा तब दीजिए जब पौधे की मिट्टी ऊपरी परत सूख चुकी हो। तीसरा जो काम करना है वो है आपको अपने पौधे की कटाई छटाई। जैसे ही आपके पौधे में लगा हुआ फूल सूखता है वैसे ही आप अपने पौधे की कटिंग कर दीजिए। जहाँ पर फूल लगा हुआ है 1 इंच छोड़ करके आप कटिंग करिए, तो जो नीचे से ब्रांच निकलेगी वो ऐसी ब्रांच होगी जिसमें फ्लावर आए। अगर आप ऐसे ही फूल पड़ा रहने देंगे तो फूल जो है वो बीज बनाना शुरू करेगा और सूखे फूल में उसकी एनर्जी जाती रहेगी पौधे की, जिससे नई कलियां जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेगा आपका पौधा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि तीसरा काम आपको जो करना है वो करना है, जब फूल सूखता है फूल को काटिए और 1 इंच नीचे से काटिए जिससे वहाँ पर नई ब्रांच निकले और नई कलियाँ आपके पौधे में बने। और अब पौधे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी है वो है आपको अपने पौधे को देना है फर्टिलाइज़र। और जो आज का हमारा फर्टिलाइज़र है उसको आपको कहीं भी लेने नहीं जाना है, आपको आपके किचन में ही मिल जाएगा। हमने किचन में रखी हुई 3 चीज़ों को मिला करके आज का फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं और देखिए हमने उस फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ले लेना है 1 लीटर सादा पानी और 1 लीटर सादे पानी में हमको लेना है 1 टुकड़ा गुड़ का। गुड़ आपको सर्दियों में सभी के घरों में मिल जाएगा। 1 टुकड़ा गुड़ का हम 2 पौधों के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद हम डालने वाले हैं इसमें 2 चम्मच बेसन, और बेसन भी आप सभी को आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ डालने वाले हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है पौधों के लिए। उसका हम पौधे में इस्तेमाल जब करते हैं तो इससे कीड़े मकोड़े हमारे पौधे में नहीं लगते हैं और इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का ये काम करता है हमारे पौधे के लिए। तो ये है हींग। हमको लेनी है 2 चुटकी हींग
2 चुटकी हींग, क्योंकि 2 पौधे में डाल रहे हैं तो 2 चुटकी हींग के लगभग ये हींग हमने ली। और इन तीनों चीज़ों को हमको पानी में डालना है और पानी में डालने के बाद इसको हमें रख देना है ढक्कन बंद करके कम से कम 2 दिनों के लिए। उसके बाद हम इसे अपने पौधे में देंगे, तब ये तैयार हो जाएगा। 2 दिनों के बाद ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। और इसको अब पौधे में किस तरीके से देना है, तो इसके लिए पहले इसे चला लीजिए और चलाने के बाद 1 लीटर हमको सादा पानी लेना है और उस 1 लीटर सादे पानी में हमको इसको डाइल्यूट करना है और उसके बाद हमें अपने पौधे में देना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि जब पौधे की गुड़ाई करते हैं और उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और जड़ें उसे जल्दी से पौधे के ऊपरी भाग में पहुंच जाती हैं, जिससे आपके पौधे में जो फर्टिलाइज़र आपने दिया है वो जल्दी लग जाता है और पौधे की उसी तरीके से जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है और कलियां वगैरह उसमें जल्दी बनना शुरू हो जाती हैं। पौधे में जब भी फर्टिलाइज़र दें तो एकदम से ना डालें जिससे कि वो नीचे निकल जाए, उसे धीरे धीरे अपने पौधे में दीजिए। ये जो फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिनों के बाद दोबारा से अपने पौधे में दे सकते हैं। इसको देने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा पौधे में और आपका पौधा किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होगा। गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और फल फूल वाले किसी भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।